हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th और क्लास 11th में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 10.4 पे आ गए हैं। और आज का हमारे पास जो टॉपिक बनने वाला है वो टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। हमारे पास में सोडियम जो होता है उसको क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपाउंड बना सकते हैं, ये हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम सिंबल आप सभी मानते हैं। सोडियम को क्या होता है सिंबल? सोडियम का सिंबल होता है आपस में Na। अब उसने बोला है कि Na से बनने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं, सोडियम से बनने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस से भी हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियली इंपोर्टेंस कंपाउंड ऑफ सोडियम इंक्लूडिंग सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का जो पहले वाला कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड तो निकला हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट। दूसरा हमारे पास में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा होता है हमारे पास में सोडियम क्लोराइड। चौथा होता है हमारे पास में सोडियम डाई कार्बोनेट। द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड देयर यूज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो चार यहाँ पर इसका कंपाउंड मिले। सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? देखो, सोडियम मतलब होता है Na। अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मतलब होता है यहाँ पास में Na को हम बोलते हैं सोडियम। कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। चार्ज होता है यहाँ पास में -2। CO3 -2 को बोलते हैं कार्बोनेट। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1। अब फार्मूला क्या बनेगा? ये वाला चार्ज यहाँ पर दे दीजिए और ये वाला जो चार्ज है 2 वो यहाँ पर दे दीजिए। क्या बन जाएगा यहाँ पास में? हमारे पास बनने वाला है यहाँ से कंप्लीट फार्मूला। वो रहेगा यहाँ पास में Na2CO3। ये जो Na2CO3 है ये है हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है यहाँ पास में? सोडियम कार्बोनेट। उसी प्रकार से यहाँ पास में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का फार्मूला होता है यहाँ पास में Na को बोलते हैं सोडियम, हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है माइनस। अब ये वाला जो माइनस है वो यहाँ आएगा, ये वाला ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ। तो जो बनने वाला जो फार्मूला है, होल फार्मूला, वो रहने वाला है यहाँ पास में NaOH। ये है यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड। सोडियम Na प्लस क्लोराइड Cl-। ये चार्ज यहाँ पर आ जाने दीजिए, ये वाला चार्ज यहाँ पर। फाइनली जो यहाँ पास में कंपाउंड्स बना वो बना यहाँ पास में NaCl सोडियम क्लोराइड। देन सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट ये था हमारे पास में कार्बोनेट, ये है यहाँ पास में कार्बोनेट। CO3 होता है कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है? जब H यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर एक H लगा दो, ये देखो CO3 -2 ये होता है कार्बोनेट। यहाँ लिखो HCO3 माइनस, ये होता है बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो ये है यहाँ पास में सोडियम +1 चार्ज। अब ये जो 1 चार्ज है ये जाएगा यहाँ पास में यहाँ पर, और ये जो माइनस चार्ज है ये जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा यहाँ पास में NaHCO3। ये है यहाँ पास में सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं पहला वो है यहाँ पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 ये देखो अपन ने वही बनाया था Na2CO3। ये है यहाँ पास में Na2CO3 इंटू 10H2O ये है यहाँ पास में सोडियम कार्बोनेट। अब देखो जरा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सोल्वा प्रोसेस। अब ये सोल्वे प्रोसेस से हमको बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोल्वे प्रोसेस क्या होता है? सोल्वे प्रोसेस क्या होता है? देखो जरा, सोल्वे प्रोसेस, सोल्वे प्रोसेस। अब ये सोल्वे प्रोसेस हमारे पास में जो है एक प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या था सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3 ये यहाँ पास में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोल्वे प्रोसेस से बनाते हैं हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सोल्वे प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है? एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम देखो हमारे पास क्या है कि लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट whereby it get prepared in the
इन द किसमें रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड से विद अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट से। अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, देखो सोडियम क्लोराइड का मैंने बता दिया, और अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है, अमोनियम मतलब होता है NH4, अमोनियम मतलब होता है NH4 प्लस, ये है आपस में NH4 प्लस, ये है आपस में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, HCO3 माइनस। अब इसी को तो हम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं और इसी को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं। ये वाला चार्ज यहाँ पर आएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पर आएगा, फाइनली जो फार्मूला बनेगा वो होगा हमारे पास में NH4HCO3। अब इसको हम रख लेंगे ब्रैकेट में, ये इस प्रकार से यहाँ पर आपस में फार्मूला बनता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। द later is prepared by processing CO2 to a concentrated solution। concentrated देखो हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है concentrated और एक होता है हमारे पास में dilute। concentrated solution of sodium chloride का saturated with ammonia where ammonium carbonate flowed by the ammonium hydrogen carbonate are formed। the equation of the complete process may be written as। अब complete process क्या है और कैसे लिख सकते हैं हम, देखो जरा, सबसे पहले हमने रिएक्शन किया, अब यहां से केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, तो ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, बार बार यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके पास में आने वाला है ये कि होता कैसे है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में है 2NH3, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ प्लस हम कराते हैं CO2 के साथ, तो हमारे पास में जो बनने वाला होता है वो होता है NH4CO3। क्या बनता है, यहाँ से हमको बना यहाँ से NH4CO3। अब यहाँ बना हमारे पास ट्वाइस। क्वेश्चन ये है हमारे पास माइंड में कि आखिर ये बना कैसे, देखो जरा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हम इसको ट्रिक से करेंगे, आसान भाषा में समझो। जब भी आपको CO2 दिया जाए, जब भी आपको क्या दिया जाए, CO2 या कोई भी गैस दी जाए, CO2 दे दें आपको या CO दे दें आपको, SO2 दे दें आपको, ऑक्सीजन दे दें आपको, उसमें आप पानी मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए, पानी, वाटर का एडिशन कर दीजिए। ये कहलाती है वाटर एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाती है, वाटर एडिशन रिएक्शन। जब आपने वाटर का एडिशन किया तो देखो स्लो, अब इसको ऐड करो, क्या बनेगा बच्चों, ये बनने वाला है आपका H2CO3। क्या बनेगा हमारे पास में H2CO3। जब हमारे पास में इसमें आपने वाटर मिलाया तो वाटर से मिला आपको H2CO3। अब इससे कोई एक फेमस एसिड निकालो, फेमस एसिड कौन सा है आपस में, फेमस एसिड है हमारे पास में HCO3 माइनस, और यहाँ से H प्लस आपके पास में अलग मिल गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब यहाँ हमारे पास में जो रिएक्शन थी, किससे रिएक्शन करा रहे थे हम, रिएक्शन कराए थे NH3 से। अब हम किससे रिएक्शन कराने वाले हैं, हम रिएक्शन इससे करा देते हैं, किससे, ध्यान से देखना जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आप यहाँ पर जो NH3 की रिएक्शन करा रहे थे, NH3 की आप रिएक्शन करा रहे थे, किससे कराए थे प्यारे बच्चों, H2CO3 से, H2O से और CO2 से। अब इसकी रिएक्शन इससे करा दो, किससे, HCO3 माइनस से करा दो, और यहाँ जो H प्लस आया है इससे करा दो। अब ये क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि इसके ऊपर होता है लोन पेयर, ये यूनिट नंबर 4 में बताऊंगा मैं कैसे आता है। अब ये लोन पेयर हमारे पास में जाएगा इसके पास में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में NH4। क्या बनेगा, यहाँ से NH4 बचेगा। अब यहाँ हमारे पास में बचा NH3 तो था ही, अब यहाँ हो गया NH4। अब इसके ऊपर आता है चार्ज, एक प्लस चार्ज आया, साथ में क्या बचा, हमारे पास में HCO3, साथ में क्या बना हमारे पास में, साथ में बचा हमारे पास में प्यारे बच्चों HCO3 माइनस। अब क्या होगा, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मिटा ही देते हैं यहाँ से। क्या है यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पर जो था वो तो था ही ना हमारे पास में। क्या बचा हमारे पास में, H, ये वाला बचा है, देखो ना HCO3, तो ये है हमारे पास में HCO3 माइनस। अब हमको इन दोनों की रिएक्शन करानी है, ये चार्ज यहाँ ले लो, ये चार्ज यहाँ ले लो। जब ये चार्ज लोगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये बनने वाला है NH4 इंटू HCO3, NH4 इंटू HCO3, ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो ये उसकी प्रोसेस है। हालांकि अब ये मत देखो आप ये होता कैसे, ये लंबा चौड़ा है। वाटर एडिशन रिएक्शन यूनिट नंबर 4 आएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम ये नहीं करते हैं, सीधे सिंपल प्रोसेस में आप समझो यहाँ से ये हुआ क्या है, कैसे होता है। तो ये हमने यहाँ रिएक्शन किया, किससे रिएक्शन किया? NH3 के साथ रिएक्शन किया। किसका रिएक्शन करा दिया हमने रिएक्शन करा दिया H2O और CO2 का। तो बनने वाला है हमारे पास में NH4CO3 बना। क्लियर है? NH4CO3 हमारे पास में बना। अब NH4CO3 की रिएक्शन, ये जो NH4CO3 है इसको उठाओ दोबारा। NH4 ये होता है अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला, NH4 ट्वाइस CO3। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो? इसकी रिएक्शन करा दो आप H2O के साथ, प्लस आप करा दो CO2 के साथ, करा दिया। तो अब हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा NH4HCO3। क्या बना हमारे पास में? हमारे पास यहां से बनता है प्यारे बच्चों NH4 इंटू HCO3। अभी मैंने आपको बनाना बताया था ये कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये अब हमारे पास में क्या हुआ? जब NH4CO3 की रिएक्शन दोबारा आप कराते हो, NH4 इंटू HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट कहलाता है ये। इसकी रिएक्शन आप कराते हो NaCl के साथ, NaCl के साथ आप जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो कैसे रिएक्शन होगा? देखो जरा, इसको दो भाग में ब्रेक करो। ये तो हुआ प्लस पार्ट, ये हुआ माइनस पार्ट, ये हुआ हमारे पास माइनस पार्ट, इसके ऊपर होता माइनस पार्ट, इसके ऊपर होता प्लस पार्ट। ये मैं आपको सबसे पहले ही फार्मूला बताया था जब मैं क्लास स्टार्ट किया था। कुछ नहीं करना है, ये माइनस वाला ले जाओ प्लस में और प्लस वाला ले जाओ आप माइनस में। तो फाइनली यहाँ पास में क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा NH4Cl प्लस हमारे पास में बना क्या? NaHCO3। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये बन जाता है NH4Cl प्लस NaHCO3। तो हमने यहाँ पर बना लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। या तो आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल फॉर्म में बना। दीज आर हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट। अब इसको आप हीट करो, अब इसको आप क्या करो? हीट करो। जब आप इसको हीट करोगे, ध्यान से देखना जरा, जब आपने इसको हीट किया, किसको? थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको। आपने ये जो बना के रखा हुआ है, क्या बना के रखा है हमने बना हुआ है NaHCO3। अब आपने इसको हीट दिया, जब हीट हम देते हैं तो यहां से हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। मतलब क्या मिलेगा? Na2CO3 हीट करने में मिलता है। याद रखना, ये फिक्स होता है, ये फिक्स है, ये क्या है पास फिक्स है। याद रखना, जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे, हमको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। क्लियर है? यहां तक फंडा क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में क्या है? देखो प्यारे बच्चों, ये पार्ट हमारे पास में कंप्लीट हुआ। ये अब आते हैं यहां पर आगे की रिएक्शन। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट था। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये मिल गया Na2CO3। साथ में हमको यहाँ से गैस मिलती है, साथ में हमको क्या मिलती है? यहाँ से हमको यहाँ से गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? CO2 प्लस H2O। अब ये इनऑर्गेनिक है, आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, या कहें कि रटना पड़ेगा। बिना रटे तो काम चलता नहीं है, ना काम चल पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये है हमारे पास में यहां से यहां तक प्रोसेस। अब आइए इसमें इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमारे पास में इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिमूव व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl। जब इस प्रोसेस में हम NH4Cl मिला देते हैं तो हमारे पास जो NH3 है वो रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। इज ट्रीटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। और यहां से हमको बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अब जरा रिएक्शन कराओ। हमारे पास में NH4Cl है, हमारे पास क्या है? यहां से हमारे पास में है NH4Cl। देखो यहीं पर समझ लो आप,
ये हमारे पास में है NH4Cl। जब NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो यहाँ से हमारे पास में NH3 अलग हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है और हमारे पास में पानी बचता है। अब ये हुआ कैसे, जरा इसको समझो, ये हुआ कैसे। ये ऐसे होता है कुछ, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये ऐसे होता है हमारे पास में NH4Cl। अब इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा, NH4 प्लस होगा, Cl माइनस होगा, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से ये Ca+2 होगा और OH माइनस होगा। कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस देना है, प्लस को माइनस दिया तो यहाँ पास क्या बना, यहाँ पास बना CaCl2, क्योंकि ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, तो इससे हमको पहला प्रोडक्ट क्या बन गया, पहला बना CaCl2। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, देखो इसको फिर ब्रेक करो। जब इसको ब्रेक करोगे तो यहां से हमको मिलेगा NH3 और यहां से मिलेगा हमको H+। ये अनस्टेबल होता है, याद रखना जो NH4 होता है ये अनस्टेबल होता है। NH4 प्लस जो होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। ये किसमें टूटता है, हमेशा ये ब्रेक डाउन होता है H+ में और NH3 में, इसको कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ से NH3 हमको मिल गया। अब ये जो प्लस है, ये वाला प्लस और यहाँ से ये OH माइनस, ये दोनों मिलके हमको क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। और तीसरा हमको ये मिल तो गया ही है क्या, NH3। ये तो 1, 2 और 3 प्रोडक्ट यहाँ से हमको मिल गए। कितने प्रोडक्ट मिल गए हमको, 3 प्रोडक्ट मिल गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इट में बी मेंशन हियर दैट सोलवे प्रोसेस कैन नॉट बी, देखो जो सोलवे प्रोसेस है ना वो ज्यादा मात्रा में पोटेशियम कार्बोनेट का मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ज्यादा मात्रा में यदि हम चाहें सोचें कि पोटेशियम कार्बोनेट बन जाए तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, इसका रीजन क्या है, रीजन है आपस में, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सोल्यूबल। जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो यहाँ पास में ज्यादा सोल्यूबल होता है। भाई यहाँ से यहाँ पास सोडियम बन गया वो तो ठीक है, लेकिन यदि हम पोटेशियम चाहें तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारे पास में पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, पोटेशियम का फार्मूला क्या होता है, इन्हें तो बोला हमने सोडियम। पोटेशियम किसको बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं हम K को, K+ हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3। आप तो याद कर लो इसको, HCO3 माइनस। अब ये वाला जो माइनस चार्ज है, ये वाला जो माइनस चार्ज है ये यहाँ आएगा और ये वाला चार्ज यहाँ आएगा। फाइनली जो हमारे पास फार्मूला बनेगा KHCO3। ये कहलाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इस वाली सोलर प्रोसेस में पोटेशियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये ज्यादा मात्रा में नहीं बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ पास में टू स्टेबल होता है, टू बी प्रिसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये उसका रीजन है, बात समझ में आ रही। अब यहाँ आया उसकी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी तो सबसे आसान होती है, बस हमको याद रखना है, पढ़ना है इसको। पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या है, किसी की प्रॉपर्टी, जैसे सोडियम कार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन। सबसे पहले तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विच एग्जिस्ट एज अ डिहाइड्रेट Na2CO3 into 10H2O। ये हाइड्रोजन के मोलिक्यूल को डिहाइड्रेट मतलब समझ रहे हो आप, डिहाइड्रेट मतलब ये वाटर के मोलिक्यूल का अपने साथ कंटेंट करके रखता है। कितने हाइड्रोजन का मोलिक्यूल यहाँ पर, डिहाइड्रेट नहीं होगा यार, क्या है, डेकाहाइड्रेट। अब डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं इसको, डेका मतलब होता है 10, डेका मतलब होता है 10। ये 10 मोलिक्यूल को हमारे पास में ऐड करके रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेका। आगे जब IUPAC नाम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, नोना और डेका। डेका मतलब होता है यहाँ पास में 10, डेका हाइड्रेट। डेका मतलब होता है यहाँ पास में 10 और हाइड्रेट मतलब यहाँ पर वाटर के मोलिक्यूल से है। हाइड्रेट मतलब यहाँ पर वाटर के मोलिक्यूल से है, 10 वाटर के मोलिक्यूल इसमें ऐड होता है। तो ये तो यहाँ पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इनटू 10 वाटर के मोलिक्यूल को यहाँ पर ये कंटेन करके। लिथियम को याद है, लिथियम कितने को करके रखता था, लिथियम हमारे पास में सिर्फ 2 वाटर के मोलिक्यूल को कंटेन करके रखता था, याद है, लिथियम 2 वाटर के मोलिक्यूल कंटेन करके रखता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड
वॉशिंग सोडा, और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है इसको। इट इज रैपिडली सोल्यूबल इन वाटर, आप सभी जानते हैं जिससे हम कपड़े धोते हैं, तो जब हम इसको डालते हैं पानी में तो ये बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाता है। ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लॉस इन वाटर, जब इसको हम हीट करते हैं, अब ध्यान से देखना, जब हम इसको हीट करेंगे, ये हमने हीट दिया, तो हीट देने से हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में यहाँ से जो वाटर का मोलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से जो H2O है हमारे पास में वेपर रूप में चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लॉस इट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट, और यहाँ से हमारे पास में मोनोहाइड्रेट बन जाता है। एबव 373 केल्विन द मोनोहाइड्रेट बिकम कंप्लीटली एनहाइड्रस एंड चेंज टू व्हाइट पाउडर कॉल्ड सोडा आस, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा पास। जो हमारे पास व्हाइट कलर का कंपाउंड बचता है इसको हम बोल देते हैं सोडा आस। क्लियर है? अब देखो जरा, ये हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, 10 हाइड्रोजन को इसके साथ कंटेन करके रखा गया है। अब यहां से जैसे हमने इसको हीट दिया, कितना, 375 केल्विन, जब यहां से हमने दिया तो हमारे पास में वाटर का मोलिक्यूल अलग हो गए। सबसे पहले कितने हुए, 9 वाटर का मोलिक्यूल अलग हो गए, सिर्फ एक वाटर का मोलिक्यूल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब आप इसको फिर हीट देते हो, लेकिन कितना, 373 केल्विन, तो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट प्लस जो वो एक वाटर का मोलिक्यूल है वो भी हमारे पास में क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ से हमारे पास में यहाँ से पूरे वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हो गए। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोक्साइड बाय वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सोल्यूशन। अब हमारे पास में देखो, ये तो मैं अभी बताया था, याद करो आपको, अभी थोड़ी देर में पहले बताया था। अब इससे ये कैसे बना, ये समझो, इससे ये कैसे बना, ये कैसे बनता है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या रहता है, सिर्फ रिएक्शन को हमको सीखना है, ठीक है ना, रिएक्शन हमको सीखना है। हमारे पास में होता है CO3 -2 प्लस हमारे पास में क्या है, H2O की रिएक्शन कराई। सबसे पहले आप इसको तोड़ लो, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आप जानते हो H2O मिलकर बना है H+ से, और किससे मिलकर बना है, OH- से। इसको और इसको ऐड कर लो, जब ये और ये ऐड हो गया तो हमारे पास में क्या बनाया, हमारे पास में बनाया यहाँ से H2CO3 बनाया, प्लस हमारे पास में क्या बना, OH- बना। ये है हमारे पास में H2CO3 बनाया, साथ हमारे पास में OH- बना। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब इसके बाद देखते हैं हम यूजेस के, यूजेस क्या है हमारे पास में है इसके यूजेस। तो यूजेस में हमारे पास में आता है, इट इज यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग, और क्या है यहाँ पास में, हाँ, ये जो कपड़े को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग में। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, इस प्रकार से ये इसके यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है, और टॉपिक हमारे पास में सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl क्या कहता है, NaCl के विषय में रिस्पेक्ट में कुछ बातें। द मोस्ट अबंडेंस सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर विच कंटेनिंग 2.7 से लेकर 2.9% होता है उसमें, बाय मास ऑफ द सोल्ट, पूरे सोल्ट का इतना मास इसमें प्रेजेंट होता है सोल्ट वाटर में। ठीक है, सी वाटर में, समुद्र का जो वाटर होता है उसमें। इन ट्रॉपिकली कंट्रीज लाइक जैसे इंडिया है, कॉमन सोल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय। अब ये सारा एक बार आप देख लेना, इसमें समझाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसको देख जरूर लीजिएगा रीड करके। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, दूसरी प्रिपरेशन। ये तो यही है, क्या है, कैसा है, सोडियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, ये सारा इसको रीड कर लेना, यूजेस देख लेना क्या है तो होते हैं इसका। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली प्रिपेयर बाय, किससे प्रिपेयर किया जाता है, कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर केलेनर सेल। अब ये क्या होता है, ये आगे जब सेल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे हम आपको। अब ब्रिंगिंग सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग एज अ मरकरी कैथोड एंड कार्बोनेट एनोड, सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट द कैथोड combined with mercury to form sodium amalgam chloride gas is evolved at the anode। मतलब क्या 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 ये कहना क्या चाह रहा है, देखो प्यारो, जब हम
सेल में इसका यूज करते हैं। जब हम इसका यूज किस में करते हैं? सेल में करते हैं। अब सेल में जरा यूज तो करो, कैसे करोगे सेल में यूज? देखो, आप बनाओ सबसे पहले एक सेल। आपने बनाया यहाँ से एक सेल, ये बनाया हमने एक सेल, ध्यान से देखना, ये है आपस में सेल। अब यहाँ इलेक्ट्रोड बनाए, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की, करंट हमने पास किया, करंट पास किया, ये यहाँ पास में माइनस चार्ज, ये यहाँ पास में है प्लस चार्ज, ये है माइनस, ये है प्लस। अब हमारे पास क्या होता है जानते हो? हमारे पास में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड, NaCl के सोल्यूशन में हमने इसको डिप कर दिया। सोडियम क्लोराइड NaCl होता सोडियम क्लोराइड, इसमें हमने इसको डिप कर दिया। तो Na से क्या मिला? Na से हमको मिला Na प्लस और Cl से मिला हमको Cl माइनस। अब जो प्लस वाला पार्ट है ये यहाँ जाता है और जो माइनस वाला पार्ट है ये यहाँ जाता है। ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास में आया Na, ध्यान से देखना, हमारे पास में आया Na। अब यहाँ से जब ब्रेक करोगे Na प्लस को लिखो जरा, ब्रेक करोगे तो Na प्लस मिलेगा ना भाई, इसको ब्रेक करोगे तो आप क्या मिलेगा? इसको ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा Na प्लस, वो क्या मिलेगा? Cl माइनस मिलेगा, Na प्लस। अब ये जो Na प्लस है, ये वाली जो रोड है हमारे पास में, ये पूरी नेगेटिवली चार्ज रोड है। यहाँ से ये जो रोड है हमारे पास में नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी रोड में क्या है? आपस इलेक्ट्रॉन है। और ये वाली जो पूरी रोड है इसमें क्या है? प्रोटॉन है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? अब देखो जरा, ये Na प्लस, अब जो Na प्लस है हमारे पास में, ये जो Na प्लस है ये इस वाली रोड पे जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, N में, ये होता है कन्वर्ट। हम बोलते हैं यहाँ पर इसका अमलगम बन गया, ठीक है। ये कहाँ प्रोसेस होती है? कैथोड पे होती है, ये कहलाता है पास में कैथोड। ये प्रोसेस, ये वाला जो जिसमें माइनस होता है वो कहलाता है कैथोड, और जिससे प्लस होता है वो कहलाता है आपस में एनोड। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है? कैथोड पे हमारे पास में Na प्लस आता है और Na में कन्वर्ट हो जाता है, अमलगम बनाता है। ये हमारे पास में कहाँ है? ऑन कैथोड। अब बात करते हैं दूसरा हमारे पास में ऑन इलेक्ट्रोड। ये तो कैथोड की बात हुई, अब हम एनोड की बात करते हैं, ऑन एनोड। और हमारे पास में क्या है? एनोड। एनोड पे क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारे पास में जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस है, देखो Cl के ऊपर माइनस होगा, Cl माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ से Cl माइनस है, Cl माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो Cl अकेला होता नहीं, इसलिए हम Cl2 के रूप में लिखते हैं उसको, और साथ में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्लियर है? बस समझ में आ रही? यदि ऐसा समझ में नहीं आया तो इसको एक काम करो, आप इसको 2 Cl ले लो तो समझ में जाएगा आपको, ठीक है। देखो अभी ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिखते हैं, केमिस्ट्री का रूल है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास में ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे तो बचेगा 1 Cl। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होती है, Na का अमलगम बन जाता है और हमारे पास में एनोड जो होता है उसमें हमारे पास में क्या मिल जाता है? क्लोरीन गैस मिल जाती है, Cl गैस मिल जाती है, ठीक है। अब ये क्या कहता है यहाँ पर? ये बोलता है हमारे से कि द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव। अब ये जो अमलगम बना हुआ है, ये जो हमारे पास में Na अमलगम बना हुआ है, अमलगम सोडियम जो अमलगम बना हुआ है, अब इसको जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या होता है? देखो जरा, सबसे पहले तो लिखो आप सोडियम अमलगम, यहाँ पर हमारे पास में है सोडियम अमलगम हमारे पास में है। जब इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ये लो वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। क्या मिला हमको? हमको मिला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड और हमको यहां से मिलेगा H2 गैस। H2 क्या मिला हमको? गैस के रूप में मिला। सोडियम अमलगम, जब सोडियम अमलगम की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? वाटर से कराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ ही हमको क्या मिलेगा? यहाँ से H2 गैस मिल जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ रही? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है व्हाइट कलर का होता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किस कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है आपस में? ये व्हाइट कलर का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, आप देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट। देन हमारे पास में ये सॉलिड होता है, इनमें कितने 591 केल्विन पर। इट इज रेपिडली सोल्यूबल इन वाटर, गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डीलिक्विसेंट द सोडियम हाइड्रोक्साइड solution at the surface reaction with the CO2
इन द एटमोस्फेयर टू फॉर्म Na2CO3। और ये हमारे पास में एटमोस्फेयर में रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, Na2CO3 बन जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ। हमारे पास में सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कैसे हम उसको सेल में यूज करते हैं, ये सारा यहाँ से हमारे पास में कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? एक बार आप दोबारा इसको देखना, बन जाएगा। अब ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है। अब ये इतनी जल्दी आसानी से आपको समझ में आने वाली नहीं है। इसकी एक प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन की एक प्रोसेस होती है। अब इसकी यूजेस देखना है हमको। यूज क्या है? इट इज यूज इन पहला मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप में इसका यूज किया जाता है। सोप पेपर, देन सोप में पेपर में यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क में, एंड नंबर ऑफ केमिकल्स। सेकंड हमारे पास में पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, फिर इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में इसके मेनी यूजेस हैं, वो आप देख लेना एक बार और गूगल कर लेना, वहां से और भी चाहे तो आप इसके यूज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में 7 दिए हुए हैं यूजेस, ये 6 दिए हैं, 6 हैं, ये हमारे पास में सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास में होता है कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है हमारे पास में? वो यहाँ पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं हम, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ बोल सकते हैं आप। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है यहाँ पास में बेकिंग सोडा। तो इस वाले टॉपिक को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं। इस वाले लेक्चर को हम कल कंप्लीट करेंगे। कल का हमारे पास में टॉपिक होने वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? और इसी के साथ हमारे पास में एस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे H2 की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अभी अल्काली मेटल हो गए, फिर अल्काली अर्थ मेटल की हम बात करेंगे। कल वो स्टार्ट करेंगे अल्काली अर्थ मेटल, साथ में ये जो बचा हुआ उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल आपसे। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।